क्या आप एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं हो पाते हैं, यानी एक बार सेक्स होने के बाद फिर से दोबारा आपका लिंग को खड़ा होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम भी बताऊंगा और उसको लेने का जो प्रोसेस है ये भी बताऊंगा, और जिसका सेवन करके आप बड़ी आसानी से जल्द रिचार्ज हो पाएंगे। तो मैं डॉक्टर सुब्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस YouTube चैनल होम्यो केयर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, मेडिसिन का नाम जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से कितना टाइम लगना चाहिए दोबारा रिचार्ज होने के लिए। नॉर्मल टाइम क्या है, साइंस क्या कहती है, हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे अगर आप सही से नहीं समझोगे तो फिर आप झूठ मूठ का परेशान होंगे और यहां वहां का मेडिसिन खाकर अपना पैसा बर्बाद करोगे। तो देखिए, अगर आपका उम्र 20 से 35 वर्ष का भीतर है और आपका रिफ्रैक्टरी टाइम का मतलब होता है कि फिर से रिचार्ज होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टरी टाइम बोलते हैं। तो अगर आपका उम्र 20 से 35 वर्ष का भीतर है तो आपका रिफ्रैक्टरी टाइम 30 से 40 मिनट का होना चाहिए, यानी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा आपको 30 से 40 मिनट का अंदर रिचार्ज हो जाना चाहिए, तब आपके लिए ये नॉर्मल होगी। अगर आपको इससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए आपको 50 मिनट लग रहा है या फिर 1 घंटा भी लग रहा है, तो भी ये नॉर्मल है, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं करना है। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड इससे भी ज़्यादा जा रहा है और आपका उम्र जो है 20 से 35 वर्ष का भीतर है, तब फिर आपको सोचना चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दस्तक दे रहा है अपना बॉडी में, और आपको इस बात को लेकर अलर्ट भी होना चाहिए। और अब जिन लोगों का उम्र 35 से 50 वर्ष का भीतर होता है, उन लोगों का जो रिफ्रैक्टरी टाइम होता है वो 3 से 4 घंटे का अंदर होता है। आपको 3 से 4 घंटे के अंदर रिचार्ज हो जाना चाहिए, तब आपके लिए ये नॉर्मल कहा जाएगा। और जिन लोगों का उम्र 50 प्लस हो चुके हैं, यानी 50 से ज्यादा जिन लोगों का उम्र हो चुका है, उन लोगों के लिए जो नॉर्मल टाइम पीरियड होगी वो है 20 to 24 आवर्स। यानी अगर आपको एक दिन में अगर अच्छा इरेक्शन आ जाता है, अगर आप सही से परफॉर्म कर पाते हो, तो आपके लिए पूरी तरह नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल रिफ्रैक्टरी टाइम कितना होना चाहिए आपका एज के अनुसार। आपके एज के अनुसार एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से दोबारा कितना देर का भीतर आपको रिचार्ज हो जाना चाहिए, क्या आपके लिए नॉर्मल है, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोगों को जो है इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मुझे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे मैसेज करते ही रहते हैं, फिर जब मैं उनसे बात करता हूं तो फिर मुझे समझ में आता है ये पूरी तरह नॉर्मल है, फिजूल का अपना अंदर टेंशन पाल रखा है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से ये वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आपका नॉर्मल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए आपके एज के अकॉर्डिंग। और अगर आपका रिफ्रैक्टरी टाइम, जो टाइम मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, वो टाइम को क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप लोग इन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो रिफ्रैक्टरी टाइम को कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में, वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। आपको अश्वगंधा मदर टिंचर को लेकर आना है, उसका 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम को आपको लेना है, हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर आपको पी लेना है, और हर दिन आपको पीना है, एवरीडे, अप टू 3-4 मंथ्स। और अश्वगंधा के साथ आपको और एक मेडिसिन लेना है जिसका नाम है एविना सटाइवा मदर टिंचर। और एविना सटाइवा मदर टिंचर को आपको दोपहर और रात को लेना है, 15-15 बूंद करके लेना है, हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल पानी मिलाकर आपको पी लेना है, और इसे भी आपको 3 से 4 महीना तक ही कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये 2 टॉप मेडिसिन है, आपका रिफ्रैक्टरी टाइम को कम करने के लिए बहुत ही सहायक रोल प्ले करता है। रिफ्रैक्टरी टाइम बढ़ जाने का जो 2 मेन रीजन है, उसमें से एक रीजन है वो है स्ट्रेस। आपका मानसिक अवस्था कैसा है इस पर डिपेंड करता है, आप कितना टेंशन में है, आप किस माहौल में जी रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है लैक ऑफ लिबिडो, यानी सेक्स की इच्छा जो है उसमें कमी आ जाना। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए ये 2 मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।